सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आए हुए सभी भक्तों और श्रद्धालुओं का मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है या फिर जो मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ वो है कि हमें अपने बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए। जो बूढ़ों की महिमा है या फिर उनका जो स्थान है हमारे जीवन में वो क्या है। कहते हैं हर चेहरे पर अनुभवों की सिलवटें जब झुर्रियों के रूप में उभर आती है तब जिंदगी काफी बदल जाती है। एक लंबा अनुभव साथ देता है, लेकिन उन अनुभवों को बांटने के लिए उनके अपनों के पास समय ही नहीं होता। ऐसे में बुजुर्ग खुद को महत्वहीन समझते हैं, जबकि यह सच है कि उनका महत्व समाज व फैमिली दोनों ही के लिए बहुत ज्यादा है। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उनका एहसान मानिए कि जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। वैसे ही बुजुर्गों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि उन्हें सारी जिंदगी का अनुभव होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सही गलत का अनुभव ही किया है और इसी के आधार पे वो हमें अपनी जिंदगी के सही महत्व समझाते हैं, लेकिन हम ही इन्हें नहीं समझने की कोशिश करते। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसके आधार पर आप सभी बुजुर्गों का महत्व, अनुभव और उनका ज्ञान समझने की कोशिश करना। एक बार की बात है, एक ब्याह था, मतलब एक शादी थी और उस लड़का लड़की का अफेयर था। लड़की के बाप ने बड़ी मुश्किल से हाँ की। उसने बोला हाँ तो कर दूंगा, एक शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो लड़के ने बोला ठीक है, वैसे भी घर बैठे हैं आराम से, उनका क्या काम है। तो सबको बोला कि कोई बूढ़ा नहीं जाएगा जी, बड़ी मुश्किल से हाँ हुई है। एक आदमी अटक गया जो था नाना, उसका काम ही था नाना। बोला ना ना हम तो जाएंगे। लड़के ने बोला बड़ी मुश्किल से यहाँ हुई है। तो बोला मुझे तो छुपा कर ले जाओ, सामान में ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, पर मुझे लेकर जाओ। तो बोला इसे पोटली में डाल दो। तो उसे गाड़ी में छुपा कर ले गए ताकि उसे कोई देख ना ले। अब बारात पहुंची, लड़के का बाप फिर अटक गया कि एक ही शर्त पर डोली करेंगे। बोला महाराज अब क्या बोला। तो लड़की बोला गांव के पीछे नदी बह रही है, उसके पानी के बजाय दूध बहे तो लड़की ले जाओ, तो लड़की ले जाओ। अब साला दूध कैसे भाई इतना सारा। फिर कहानी अटक गई। तो बारात वापस जाएगी जाएगी और कोई चारा ही नहीं था। बोले चलो भी चलो, वापस चलो, मामला गड़बड़ हो गया। आईडी नहीं आई, पेमेंट मना कर दी बंदे ने। चलो भी चलो, बारात लौटने लगी तो इतने में किसी ने कहा कि उस बूढ़े को तो निकाल दो, उसके प्राण क्यों ले रहे हो, बारात वैसे भी लौट रही है। तो नाना को बाहर निकाला और कहा चलो महाराज चलो, बारात नहीं हो रही है, शादी टूट गई है। नाना ने बोला क्या बात हो गई। तो बोला लड़की के बाप ने संदेश भेजा है कि पानी की जगह दूध बहा दो तो लड़की ब्याएंगे। नाना ने बोला इतनी छोटी छोटी बात पे भी कोई बारात से लौटते हैं। तो बोला महाराज इतनी छोटी सी बात। बोला ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, कौन संदेश लाया। बोला ये आदमी लाया, कह रहा है कि आप उनको बोल दो कि दूध का इंतजाम हो गया, तुम नदी खाली करवा दो, कि तुम बस नदी खाली करवा दो। तो अब उनको बोल दो कि नदी खाली करवा दो। तो वो संदेशवाचक पहुंचा संदेश लेकर लड़की के बाप के पास। जी बोला ऐसी ऐसी बात हुई है। तो लड़की का बाप बोला कि पक्का पता करो कोई बूढ़ा आदमी आया है, कि पक्का पता करो कि कोई बूढ़ा आदमी आया है। तो ये बूढ़ों की महिमा है, अपनी इनके बिना कोई गति नहीं है, कोई चक्कर में मत पड़ना। इनकी जरूरत तो हमें पड़ेगी चाहे कभी पड़े, कौन से रास्ते भी पर पड़ेगी जरूर, क्योंकि इनके पास जो ज्ञान और अनुभव होता है वो किसी किताब और किसी के पास भी नहीं होता। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो लाइफ इज अनकम्प्लीट विदाउट एल्डर्स। आज का समय तो ऐसा है कि एल्डर्स की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। और पहले की पीढ़ियां तो बिना राय इनकी कोई काम ही नहीं करती थी। जनरेशन और टाइम ऐसा हो गया कि लोगों को बुजुर्गों का कोई ख्याल ही नहीं है, लेकिन ये सरासर गलत है। हमें अपने एल्डर्स और या फिर बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए। अगर हम उनको इज्जत नहीं दे सकते तो हम किसी को इज्जत देने के काबिल नहीं है, ये याद रखना। तो उनका ख्याल रखें, क्योंकि जैसे नींव के बिना घर खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही बुजुर्गों के बिना एक परिवार नहीं खड़ा हो सकता। और उनको अपने घरों में रहने का हक दीजिए, ना कि वृद्धाश्रम जैसे दुख मकानों में। यही मेरी आप सभी से आशा है और आप सभी खुश रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी प्रभु से मनोकामना है। धन्यवाद।